हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ रिएक्ट ट्यूटोरियल के लेसन नंबर 7 के साथ। आज हम रिएक्ट के बिल्ट इन फंक्शन मैप के बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, रिएक्ट का मैप मेथड बहुत ही कॉमन यूज होता है। मैप मेथड इज ए बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन यूज टू आइटरेट ओवर एन अरे एंड ट्रांसफॉर्म इट्स एलिमेंट्स। तो दोस्तों, मैप मेथड जो होता है वो अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म मीन को इनको कैलकुलेट करके कोई नई अरे बना सकते हैं, या उस अरे को आप प्रिंट भी करवा सकते हैं आइटरेशन करवा। तो दोस्तों, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। डायनामिक्स कोई लिस्ट्स हमारे पास हो सकती हैं, उनको हम एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। इसमें हमें दोस्तों मैनुअल लूप्स जो होते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि फॉर ईच होता है, और कोड ज्यादा हमारा क्लीन और मोर रीडेबल हो जाता है दोस्तों। तो इस लेसन में हम देखेंगे कि मैप मेथड कैसे वर्क करता है और लिस्ट को रेंडर कैसे करवाया जाता है, और एग्जांपल्स के साथ मैं आपको इसको शो करूंगा। तो चलें आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखिएगा, मैंने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर लिया है जिसमें बेसिक रिएक्ट ऐप जो है वो उसका कोड पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ कोई कंपोनेंट नहीं बना गया, सिर्फ एक डिव जो हमारे पास है ऐप कंपोनेंट में, और यहाँ पे देखिएगा जस्ट एक H1 हेडर लिखा हुआ है। तो मैं आपको इसको ये देखिएगा दोस्तों, इसका जो आउटपुट थी यहाँ पे हमें दोस्तों ये शो हो चुकी है। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। ये react.dev जो मैंने आपको शुरू के लेसन में भी बताई थी, ये ऑफिशियल रिएक्ट की है। तो यहाँ से आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं। लर्न रिएक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी दिखाया गया है, डिस्क्राइबिंग UI। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये रेंडरिंग लिस्ट पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास दो फंक्शन वो बता रहा है, फिल्टर और मैप। तो हम मैप यूज कर रहे हैं, तो ये आपको एग्जांपल्स के साथ बताएगा और आपको कोड के चैलेंजेस भी बताएगा कि आप उसमें एडिटिंग करके जो है वो लर्न कर सकते हैं। दोस्तों, मैं दोबारा यहाँ पे कोड पे आ जाता हूँ। तो ये देखिएगा मेरे पास यहाँ पे आउटपुट शो हो रही है, और ये मेरे पास बेसिक ऐप का कंपोनेंट का जो है वो कोड लिखा हुआ है। दोस्तों, मैं स्टार्ट में मैप मेथड को यूज करके आपको एक अरे को प्रोसेस करके दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करवा सकते हैं अरे को। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कॉन्स्ट नंबर्स लिखा हुआ है, नंबर्स की एक अरे है, और कॉन्स्ट और डबल मीन के नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया है दोस्तों। तो ये देखिएगा ये अरे है हमारे पास, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर्स को मैंने डॉट मैप जो फंक्शन यूज किया है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। और मैप फंक्शन दोस्तों ऐसे होता है कि यहाँ पे आप शुरू में एक खुद से वेरिएबल लेते हैं, एरो वाला बना के, फिर उसी जो वेरिएबल को जो भी अरे की एक एक एलिमेंट को ये उठाता है और उसको प्रोसेस करता है दोस्तों। पूरी जो एक्सप्रेशन है ये एक नई अरे में हमारी चली जाती है, और मैं आपको यहाँ पे और उसके आउटपुट दिखाता हूँ console.log में। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे हमें console.log में वो शो होगा। तो कंसोल में मैं ये दोस्तों देखिएगा 2 4 6 8 10 ये अरे उसने शो करवा दिया है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो ही होता है, आपने एक नंबर लेना होता है जो कि इसके अंदर से एक एक करके उठाता जाता है मैप मेथड के थ्रू। तो चलें अगली एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको एक रेंडर करवा के दिखाता हूँ कंपोनेंट के अंदर कि अरे को हम किस तरह से जो है वो रेंडर करवाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर आना है। यहाँ पे दोस्तों आपने एक कंपोनेंट डिक्लेयर कर लेना है नेम लिस्ट के नाम से, नेम लिस्ट .jsx। यहाँ पे दोस्तों जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कंपोनेंट का वो बना लेना है। यहाँ पे दोस्तों आप कुछ नेम्स डिक्लेयर कर लें एक अरे के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने कॉन्स्ट नेम्स के नाम से एक जो है वो अरे डिक्लेयर कर लिया है। अब यहाँ पे हमने रिटर्न में उसको जो है वो रेंडर करवाना है। अब रिटर्न में हमने उसको शो करवाना है। तो यूएल हम एक ले लेते हैं, और यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आपने मैप मेथड यूज करना है, आपने करली ब्रेसेस यूज कर लेनी है यहाँ पे, और जिस अरे वेरिएबल को आप उठा रहे हैं सबसे पहले आपने उसका नाम लिखना है, तो नेम्स है, और डॉट आपने यूज कर लेना है मैप। दोस्तों, मैप फंक्शन आ गया। अब इसका जो सिंटेक्स है वो आपने लिखना है, और यहाँ पे आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है जो कि सिंगल होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, कि आप एक एक अरे को 1 बाय 1 उठा रहे हैं। तो मैं नेम ले लेता हूँ, और यहाँ पे आपने एरो वाला लगा देना है, और यहाँ पे दोस्तों आप ये ब्रैकेट्स ब्रेसेस यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे दोस्तों आप टैग यूज कर लें, मसलन मैं li यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसमें दोस्तों आपने वही जो है वो नेम दे देना है। दोस्तों, ये कंपोनेंट हमने डिक्लेयर कर लिया। जस्ट आपने देखिएगा यहाँ पे मैप और ये नेम यूज करके आपने अंदर भी जो है वो नेम को रेंडर करवा लेना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इसी का सिंटेक्स है। यहाँ पे app.js में आके हम इसको जो है वो रेंडर करवा लेते हैं दोस्तों। तो कंपोनेंट का नाम क्या था, नेम लिस्ट। जैसे दोस्तों मैंने सेव किया, यहाँ पे देखिएगा ये तीनों जो है वो नेम्स आ चुके हैं पे एक लिस्ट होके, और यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैंने एक सिंपल शो करवाया है।
है। इसमें दोस्तों एक की पैरामीटर होता है, उसको भी हम यूज करते हैं, जो कि हमें यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने कोई की पैरामीटर यूज नहीं किया हुआ, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप कोई की पैरामीटर जब यूज कर लें तो यूजुअली इंडेक्स को यूज किया जाता है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और आगे चलता जाता है, मतलब इसकी जो की होगी 0 होगी, 1 2 इस तरह से चलती है दोस्तों। तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे दोस्तों कॉमा डालता हूँ, यहाँ पे आपको एक और करली ब्रेस यूज करनी पड़ेगी और कॉमा डाल के आप इंडेक्स लिख सकते हैं। और आगे दोस्तों आप यहाँ पे जो है वो LI के अंदर जो है वो नाम का एक पैरामीटर लेके उसके अंदर लिख लीजिएगा। और अगर आपने दोस्तों इंडेक्स को व्यू करना है अपने साथ, यहाँ पे आप दोबारा से उसको जो है वो रेंडर करवा लें। और आप अगर 0 से वो स्टार्ट हो रहा है, मैं सेव करता हूँ तो ये देखिएगा 0 से स्टार्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा हो, तो आप 1 प्रेस कर लें तो आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो दोस्तों यही सिंटेक्स है इसका। अगर आप नेम को एज ए की यूज करेंगे तो वो आपका, अगर कोई नेम सेम हो गया तो आपका वो मतलब कोड रिकमेंडेड नहीं होगा कि वो इसको यूज किया जाए। तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप इंडेक्स यूज कर लो। उसके बाद दोस्तों जिस तरह से अरे को इस तरह से रेंडर और प्रोसेस करवाया जा सकता है, इसी तरह ऑब्जेक्ट के साथ भी रेंडरिंग और प्रोसेसिंग करवाई जा सकती है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे ये देखिएगा कंपोनेंट में एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ और उसका नाम रख लेते हैं यूजर लिस्ट। ये देखिएगा दोस्तों मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, मैंने उसको यहाँ पे कोड लिखा था, मैं उसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ये पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप 1 बाय 1 की और वैल्यू लिखते जाते हैं। इसमें मतलब काफी इसमें जितनी भी की वैल्यू पैरामीटर्स हो सकते हैं, मैंने 3 लिखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों हम जो है वो अब रिटर्न करवाते हैं अपना मैप के थ्रू। तो सिंपल यहाँ पे दोस्तों हम डिव के अंदर जो हमें हमने कोड लिखना होता है, डिव के अंदर हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस ले लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट का मेन वेरिएबल है, सबसे पहले हमने वो लिखना होता है यूजर्स डॉट मैप लिख लें। और यहाँ पे दोस्तों हमने ब्रेसेस डालनी है और यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे जो है वो सिंगल जो एक है, जैसे यूजर्स हैं तो एक क्या होगा यहाँ पे, ये यूजर है, यूजर 1 ये पूरा है, ये सेकंड लाइन यूजर 2 की है, ये यूजर 3 है। तो हमने इसका नाम क्या रख लेते हैं, यूजर रख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने नेम यूजर रख लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों कोई हमारी ये अरे नहीं है, कोई हर एक का अलहदा से नहीं है कि जो जैसे इंडेक्स होता है 0 1 2 अरे में, यहाँ पे आईडी अलहदा से मेंशन्ड है, तो हम आईडी को एज ए इंडेक्स जो है वो की यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ये यूजर मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे हमने जो स्टैंडर्ड मेथड है हमने वो यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये यूजर्स नाम के यूजर्स डॉट मैप तक मैंने आपको बताया, आगे यूजर लिख के आपने सिंगल वेरिएबल लेना है। और यहाँ पे दोस्तों कोई आप टैग वगैरह ले सकते हैं ब्रेसेस के बाद। कि आप जो क्या करनी है, पहले हम इंडेक्स करते होते थे, अब आपने यूजर डॉट आईडी करना है इस वेरिएबल तक पहुंचने के लिए। उसके बाद नेम को आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल जो है वो एक यूजर जो है हमने डिक्लेयर किया वो इस पूरे को टारगेट कर रहा है। अब किसी एक चीज पे हमने जाना है तो हम डॉट लगा के वो करते हैं, और इस यूजर डॉट एज वो हम कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से करना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको अपने मेन ऐप में जो है वो रेंडर करवा लेते हैं दोस्तों। यूजर्स लिस्ट के नाम से नेम लिस्ट पहले हुआ है दोस्तों। देखिएगा मैं जैसे ही सेव करता हूँ, ये तीनों उसने लाइंस दे दी हैं, ये एलिस इज 25 ईयर्स ओल्ड और आगे एज इट इज जो। तो दोस्तों ये मैप मेथड मैंने आज आपको बताया है, जिसमें आप बेसिक डाटा की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। और नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके बाद दोस्तों नेम लिस्ट जो थी वो उसमें आप इंडेक्स की तो आपने यूज करनी रिकमेंडेड होती है, और 1 बाय 1 आप इसमें ले सकते हैं वैल्यूज, इस तरह से डॉट मैप करके। और यूजर लिस्ट आप ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे जो है वो डाटा रेंडर करवा सकते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।